हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 14 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूब रहा था, उस रात जिन लोगों ने अटलांटिक ओशन के ठंडे और बर्फीले पानी में डूबने की वजह से अपनी जान गंवाई थी, उन्हें बचाया जा सकता था, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये बात वाकई सच है दोस्तों, क्योंकि उस रात टाइटैनिक से सिर्फ 31 किलोमीटर दूर एक और जहाज भी मौजूद था जिसका नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले आखिरी मैसेज जो आइसबर्ग का आया था वो इसी SS कैलिफोर्नियन शिप से आया था। इस मैसेज को भेजने के बाद SS कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन खतरे को देखते हुए एक रात के लिए वहां रुक गया था। वो जानते थे कि यहाँ जगह जगह पर आइसबर्ग मौजूद है, इसलिए वो किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। SS कैलिफोर्नियन टाइटैनिक के इतना करीब था कि टाइटैनिक के डेक पर मौजूद पैसेंजर्स कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे, लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी वहाँ नहीं पहुँचा जब टाइटैनिक से रॉकेट्स उड़ाए गए और फ्लेयर्स फेंके गए। कैलिफोर्नियन जहाज पर मौजूद लोगों ने भी रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा था टाइटैनिक से निकलते हुए, और कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन कैप्टन ने कहा यह कोई डिस्टेंस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में अमीर लोग सफर करते हैं, वो कोई पार्टी वगैरह कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने उन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता तो शायद टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अगले दिन जब कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो को ऑन किया गया तब उन्हें टाइटैनिक से आए हुए SOS कॉल्स मिलते हैं। ये वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज ही पानी में फ्लोट करती मिलती हैं। इतने बड़े हादसे का ब्लेम सिर्फ एक आदमी कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड को नहीं किया जा सकता। टाइटैनिक के डूबने के पीछे और भी बहुत सारी गलतियां मौजूद हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।